लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 पुण्य धाम में विराजे जम्मू देवी देवता हनुमान जी महाराज, छोटे छोटे मोर भाई बहनी लिका सियान महतारी बाप, आप सबके पावन चरण में श्री रामदास मानस परिवार की तरफ से सादर सादर दंडवत प्रणाम। मालिक की कृपा आप मन के साथ साथ हम ऊपर हो है कि आज हम आप मन के बीच में मनस गायन के सौभाग्य प्राप्त हो है। तो आओ प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण वंदना के साथ आज के मानस गायन के शुभारंभ करें। मैरू सब जगत को मुको रोए न को मुको रोए सोचना जो सबद बोए के हो। मैं अपराधी जन्म का नख सुख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरो करो संभाल। अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार, तुम जो छोड़ो साथ तो कौन उतारे पार। मोला मोरे मोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले, 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 मोला मोरे राम मोरे राम अपन शरण मा बलाले, बोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले, दिव्य दुखिया लाय अपन दास तय बनाले, बोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले। तुम्हें याद करते हैं हम हर सांस के बाद, कभी सुबह से पहले तो कभी शाम के बाद। दिल के दीवारों पे तेरा नाम लिखा करते हैं, दिल के दीवारों पे तेरा नाम लिखा करते हैं, कभी फुर्सत में तो कभी काम के बाद। मेरे मरने के बाद भी ये लोग
मुझे पुकारेंगे, हाय राम, मेरे मरने के बाद भी ये लोग मुझे पुकारेंगे, कभी तेरे नाम से पहले, कभी तेरे नाम के बाद। तोरे नाम, तोरे नाम, तोरे नाम के मालाला, तोरे नाम के मालाला, फेरत रते जियत भर तोरे नाम के मालाला, फेरत रते जियत भर तोरे नाम के मालाला, फेरत रते जियत भर तोरे नाम के मालाला, फेरत रते जियत भर। कहूँ होवे मती रे दुरिया, कहूँ होवे मती रे दुरिया, कहूँ होवे मती रे दुरिया, हिर जेल मुरती भर। तोरे नाम, तोरे नाम, तोरे नाम की माला, फेरत रते जियत भर तोरे नाम के मालाला, फेरत रते जियत भर तोरे नाम के मालाला, फेरत रते जियत भर। जब आही बेरा आखिर अटके तेरी से अर्जी, जब आई बेरा आखिर अटके तोरी से अर्जी, जब आही बेरा आखिर अटके तेरी से अर्जी, अटके तेरी से अर्जी। हंस 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 के प्राण निकले, हंस हंस के प्राण निकले, देखो बुलाया भर तोरे नाम के मालाला, फेरत रते जियत तोरे नाम के मालाला, फेरत रते जियत रते फेरत रते जियत रते फेरत रते जियत रते जियत भर। और सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा, भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पाणी। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। परमाराध्य श्री सीताराम जी महाराज और उनके अनन्य भक्त ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज आयोजन में आवाहित समस्त देवी देवताओं के साथ साथ पावन ग्राम के समस्त ग्राम रक्षक देवी देवताओं के श्री चरणों में मैं बारंबार सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही साथ
श्री रामचरितमानस के इस दिव्य भव्य मंच के सन्मुख विराजमान समस्त विप्र चरण, साधक चरण, सिद्ध चरण, शक्ति स्वरूपा मेरी मातृत्व शक्ति बालवृंद एवं ज्ञात अज्ञात रूप से उपस्थित समस्त जनों के श्री चरणों में मैं श्री रामदास मानस परिवार ग्राम मंदौरा कवर्धा की तरफ से सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। आइए समय के साथ जीवन की धन्यता के शुभ अवसर प्रभु के महती कृपा से आज आप हम सबला जिन समय प्राप्त हुए हैं, जिन समय मिले हैं, उस समय ला जीवन में आत्मसात करे के प्रयास करें। वक्त मिलता नहीं उनको याद करने के लिए, वक्त ही बहाना बन जाता है। सुरता करे बेरा कतको कन टाइम बनाए जाते लेकिन निकल जाते। वक्त मिलता नहीं उनको याद करने के लिए, वक्त ही बहाना बन जाता है। अगर याद करना हो उनको तो बहाना अपने आप मिल जाता है, एक सुखद बहाना के साथ। आज आपके पुण्यधरा धाम में श्री राम कथा महोत्सव के आयोजन जीवन जिया गौ माता के प्रवेश होते थोड़ा रास्ता बना लेना। बोल कंस रामचंद्र की जय। आपके माध्यम से सुंदर आयोजन राम कथा का अरण्यकांड दोहा क्रमांक 39 का गोधरी बेला के पावन बेला में जहां प्रभु के प्रसादी स्वरूप वो पावन प्रसंग में चले के प्रयास करबो। पुरैन या सघन ओट जल बेगी न पाई मर्म, माया छन्नन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 39 का जहां भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती ने एक ज्ञान की कथा और पंपा सरोवर के वर्णन माता पार्वती के बीच रखे हैं। और वही पावन प्रसंग ला आपके बीच कुछ छोटे से बुद्धि में चिंतन मनन करे के प्रयास करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला भी पूछेगे कि महाराज ये रामचरितमानस के रचना का बर करत है, आखिर का आवश्यकता रही से? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक के ठन बात कही केला मैं अपन स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। ये जीवन ला ये संसार में अगर जीना है तो मुझे कैसे जीना है, कैसे रहना है, अब वो मायापति के माया के साथ मुझे कैसे गुजर बसर करना है। एक से देखो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे निज संदेह मोह भ्रम भारे, करो कथा भवत सरिता तरणे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहिस कि ये जिन भव सागर है ना, उम नाना प्रकार के माया जाल फैले हुए हैं। अब वो माया जाल जन है ना तेन तीन ठन समस्या पैदा कर देते। पहला निज संदेह, पहला संदेह, और दूसरा मोह। मोह मतलब माया,
और तीसरा कहे इसके भ्रम निज संदेह मोह भ्रम भारी। संदेह मतलब दुविधा, हाँ या ना पता नहीं, ये दुविधा है। और दूसरिया है मोह माया, जिनला भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती के सन्मुख वर्णन करना चाहत एक ज्ञान कथा के माध्यम से कि माया कैसन ठग लेते, बस अब तब भगवान से मिलना है, संत से मिलना है, दर्शन हो जाना है, लेकिन ऐसे प्रतीत होते कि मेरे कुछ है कि नहीं है। माया के आवरण ऐसे ढक के रख देते मानो पता ही नहीं चले। बस एक सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे अगर ये संदेह हटाना है, आप अपन जीवन से मोह हटाना है, अब अगर भ्रम हटाना है तो खर कोकरो सहारा कहीं ले जाइए तो केवल रामचरितमानस जिन हमला जीवन जिए के कला सिखाते हैं, जहां क्रोध है, छल है, कपट है, सब कुछ भरे पड़े। अब एक बीच में भी अपन मानव जीवन कैसे जीना चाहिए, अगर कहीं से हमला सीख मिलते तो केवल रामचरितमानस से। हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण के थे कि मोला मरना कैसन चाहिए, मृत्यु कैसन होना चाहिए वर्णन करते, युद्ध मोल कैसन करना है गीता ज्ञान कराते। अब अगर मानव जीवन मोला जीना कैसे है तो कहीं जोखन ले तो केवल रामचरितमानस ल करे पड़े। तो आओ पंपापुर के वो सरोवर में चली जहां भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती के लिए एक बढ़िया से जिन सरोवर के निर्माण है, और वो सरोवर में एक आध्यात्मिक नजर डालते हुए भूत भावन भोलेनाथ अपन नजर से व्याख्या करते हुए माता पार्वती दर्शन कराते हैं कि देवी देख यहाँ 4-4 ठन घाट गलोगे, संत हृदय जस निर्मल बानी, बांधे घाट मनोहर चारी। बढ़िया चिरई चुरगुन के वो निर्मल मधुर मधुर बोली जन है, इसे लगते कि संत के बोली आतेगा। 4 ठन घाट बंधा है वहां, नाना प्रकार के पक्षी दिखत है, नाना प्रकार के पेड़ पौधा दिखत है, मानो निर्गुण ब्रह्म तक वो सगुण ब्रह्म तक जाए के लिए जिन व्यवस्था बनाए गए है, तिन में ये जिन दुनिया के जिन माया रूपी आवरण है तिन ऐसे ढक के रख दे है कि पता ही नहीं चलत है। अब जिन जल के जिन महिमा है ना, बोला तो जल महारानी ही जान सकते हैं। अद्भुत लीला है, वो पावन प्रसंग के माध्यम से चल बोचे, लेकिन जहां तक जिन वर्णन करना है वही पावन प्रसंग में आपके बीच एक दृष्टांत के रूप में एक बात रखो कि जैसे पुरैन के जिन पत्ता है, आपके भी खारून नदी के तरफ टहल गए देखें तो पूरा जलकुंभ भी छा चुके हैं, जलकुंभ भी छा चुके हैं पूरा। अब जलकुंभी जन है तेन का करत है, कहीं न तो वो जल साफ करत है, न तो कोई मनुष्य ला बढ़िया से निर्मल जल दे सकत है, वो तो केवल गंदगी ही फैलाए काम करत है। वो जल कुंभी है। अब बढ़िया जब सरोवर जहाँ रही थे ना, सरोवर वहां एक ठन पत्ता रही थे, जल हमन कमल के फूल के थे नमन, अब वो कमल के फूल जन फूल थे ना तेन एक केवल पत्ता रही थे, जल हमन पुरैन पान के थे नमन। और कितना बढ़िया वो पुरैन पान के जिन खासियत विशेषता है ना, तेन बहुत ओखरे से हमला कुछ सीख लेना चाहिए कि हाँ मोल माया में घलक रहना है, जल रूपी माया ना ओखर संग में रहना है मोला, लेकिन लगाव लगा के नहीं रखना है। कतको कंते पानी डाल ले वो पुरैन पत्ता में, कतको कन डाल ले, लेकिन पूरा पूरा पानी है नहीं रह सको मां, एक बूंद बस रही चाहिए, जेन ढान ढुलवाना चाह ढुल जाइए, यहू खासियत है। और पुरैन पत्ता में यहू खासियत है कि जे निर्मल जल है ना तिला ढक के रख देते, हमर जैसे जीवला दिखन घलोक नहीं दे, एक माया बना के घलोक ढक के रख दे है, ऐसे लगते है ये तरिया सूखा है का, बिल्कुल पूरा पत्ता ही पत्ता नजर आते है। वैसने दुनिया है जिन माया जिन है ना तेन हमला पूरा पूरा ऐसे ढक के रख दे है कि नहीं ये माया के बाद दुनिया में कुछ है ही नहीं है। कोनो कोनो बेरा में ही लगे धर लेते, अरे नहीं जिन हम जन्म धर क्या ना यही फाइनल है, अरे नहीं जिन दिन हम जन्म धर धन ना 3 दिन एक के जन के जन्म नहीं हुआ, वो दिन दूसरैया घलक जन्म हो जाते है।
जेला पहला की धन हमन ह केवल जन्म की धन और दूसरैया ला मृत्यु कहे जाते हैं। लेकिन ये जेन जीव है ना तेरा ये पुराइन पत्ता के जेन ढकाव रही थे देकर से भुला जाते कि केवल आदमी के जन्म बस होते मृत्यु नहीं हुआ है, शायद ही भुला जाते। अब जेन जल है ना तेन बिल्कुल निर्मल है, लेकिन एहसास ये माया के चक्कर में हमला नहीं हो सके। कोनो पूछिस पानी ला खस पानी तोर बढ़िया बढ़िया गुण तो सुने चन, पुराइन पत्ता घलो बढ़िया बढ़िया गुण सुने हन, एक बात समझ नहीं आई आज तक के कौन सा कहिस कि यही तोर जन पानी है ना, यही तोर पानी है। तेन माटी घलोक बुड़ जथे, पथरा घलोक बुड़ जथे, छर्रा घलोक बुड़ जथे। कतका बड़बड़ है कहिस के दत की बड़बड़ है। छोटे से मिट्टी लेन लेक के नदिया में डाल देन या तालाब में डाल देन और पानी में डाल देन वो घूर जथे हो, तुरंत डूब जथे हो। वही पानी में छोटे से छर्रा घलक डालेन, महज वजन ओखर 10 ग्राम है, केवल 10 ग्राम, लेकिन पानी में जब छोड़ देते ना तो हु डूबो देते वाला पथरा डूब जाते। कतका बड़े महज 10 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा महतारी मन जन कान में बाली या फुल्ली नाक में जन फुल्ली पहनते ना ओतके वजन के है वो पथरा, ओतके वजन के हो छर्रा। अरे ओला छोड़ना एक ठर रेता जन ओखरों से कई गुना कम वजन है, ओहुल अगर हम पानी में लेक के छोड़थन ना पुलुस भर पानी भरा है, लेकिन वो पानी में पथरा छर्रा रेता जतका सब कुछ रही से तेन सब बुड़ जथे। लेकिन वही पानी में काट के अभिच्चे एक ठन पेड़ से कच्चा लकड़ी के गोला लाएगी और गोला के वजन पूरा 5 कुंटल रही से। रेता बुड़ के, छर्रा बुड़ के, गोटी बुड़ के, पथरा बुड़ के, लेकिन वही जल में रह 5 कुंटल के लकड़ी के एक ठन कच्चा गोला रही से जल वही पानी में ला के छोड़ेगी, लेकिन वो लकड़ी जल रही तेन आजले नहीं बुड़ सके। कोनो पूछिस पानी लकस पानी ऐसा का भर छोटे छर्रा लोहा टुकड़ा बुड़ गए, पथरा बुड़ गए, माटी बुड़ गए, लेकिन ये 5 क्विंटल के जन लकड़ी गोला रही ना तेन आजले नहीं बुड़े है, अभी तक उफाल के रखे। इस कारण का है तो कही थे के ठन बात के इसके तुमन नहीं जानो, ये छर्रा का बड़ बुड़ीस, रेता का बड़ बुड़ीस, पथरा का बड़ बुड़ीस, अभी लकड़ी गोला आज तक के उफले काबर है। के इस कारण के इसके एक ठन कारण है कि जिन दिन ये माटी में, ये पृथ्वी में, ये धरती में एक ठन छोटे से बीज ला कोनो ला के डाले रही से, कौन ला के डाले रही से ये तो नहीं पता, लेकिन जिन दिन ला के डाले रही से वही दिन ले मैं थोड़ा पानी देना प्रारंभ करे। पानी दे अंकुरन होइस औ पानी दे छोटे से पौधा बनीस औ पानी देते गए वही है छोटे से पौधा बन के बहुत बड़े पौधा बन गए। और आज कोई ला के ओला काट दे है और मोर पर फेंक दे है। आज जे नहीं पूरे हो ना देखर पीछे कारण एक के ठन है केला मैं जन्म तो नहीं दे हो, जन्म वो बीज ला मैं नहीं दे हो, लेकिन छोटे से बड़े ये बीज ला पौधा बना के बड़े करे के काम मैं करे हो, इखर से तियोल बुढ़ो एक काम नहीं करे हो। ये जल के खासियत है और पुराइन पत्ता खासियत ही है कि अपन आप के ऊपर लोटन नहीं दे, लेकिन दुनिया वाले ला जिन जल है उखर भीतर में ओला देखन घलोक नहीं दे। ये माया के जिन आवरण है इखर से हमला का सीख लेना है और हमला कैसे कौन प्रकार की दुनिया में चलना है। ये पावन प्रसंग में माया से बचे के और माया ला पहचाने के और माया के कतका कन परिवार होते हैं ओला जाने के जिन समय मिले है और मैं चिंतन और मनन करे प्रयास करबो भजन करते हुए। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल सियावर चंद्र की जय। भजन 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 बेटा भजन गाए भी जाते और भजन करे भी जाते। हाँ भजन गाना है ये सब चीज के जरूरत पड़ते, तबला के, पेटी के, झांझ के, मंजीरा के, साउंड सिस्टम के, तब कोई भजन गाने वाला गाते और सुनैया मन सुनते। और भजन करना है तो ये ताम झाम करे के कोई जरूरत नहीं है साहब। कहीं मेर भी हो कोनो मेर भी हो भजन करे जा सका थे तो भजन कैसे करा।
ध्यान से सुनना, भजन के थे गाला। जब देख के पर पीरा मन धरे नहीं धीरा, जीव कलप कलप जाए अंतसह कल बलाए। आखिले आंसू चूथे रे, आखिले आंसू चूथे ना, आखिले आंसू चूहे ना। जब देख के पर पीरा मन धरे नहीं धीरा, जीव कलप कलप जाए अंतसह कल बलाए। आखिले आंसू चूहे इहिल भजन कई थे ना, इहिल भजन कई थे, इहिल भजन कई थे ना, इहिल भजन कई थे जी। जब देख पर पीरा मन धरे नहीं धीरा, जीव कलप कलप जाई अंतसह कल बलाए। आखिले 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 आंसू चूहे रे, इहिला 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 भजन कई थे ना, इहिला भजन कई थे, इहिला भजन कई थे ना, इहिला भजन कई थे जी। दाई के बन दुलारा, दादा के बन सहारा, भाई के बन भरोसा, बहनी के बन जा प्यारा। दाई के बन दुलारा, दादा के बन सहारा, भाई के बन भरोसा, बहनी के बन जा प्यारा। जे महतारी 9 महीना तक के तोला कोख में रखी, इतना पीरा सही पे जन्म दे बेटा, वो महतारी के पीरा के लाज बचा ले। भगवान कसम दुनिया में खल बन को कोई भजन नहीं है। हनुमान चालीसा याद है, रहना चाहिए। संझा बिहनिया रामायण के पाठ घलो करना चाहिए। जगत प्रसिद्ध परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज के थे। क्या कहते? एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। रोज जल भी चढ़ाना चाहिए, लेकिन खुद के दाई दादा पर ये गिलास पानी नहीं निकला तो हाथ ले तो लोटा लोटा जल चढ़ाए से भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, टाइम खराब मत कर, जा करो मेरे बैठे रहा। ताजुब ये लगते कि आदमी अपन घर ला स्वर्ग बनाबो की उन्हें स्वर्ग दिवाली तिहार के दिन वो लाते का मेड इन चाइना के लाइट और लगा के पूरा घर ला दुल्हन टाइप के सजाते और दुल्हन खड़ा होकर देखते मोर घर स्वर्ग कस दिखत है। क्या लगत मोर घर? अरे चल, चाइना के लाइट लगाए से घर स्वर्ग नहीं बने, संझा बिहनिया दिया बारे से भी घर स्वर्ग नहीं बने। नहीं बने, मैं कहा तो नहीं बने। तो बनते किसे? एक शायरा बोले हैं 4 लाइन, सबीना आदिल। मैं वो लाइन बोला था बेटा, ध्यान से सुनना।
हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं? रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं? घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। हाँ, अगर घर में रोशनी लाना है तो दिया जलाए की जरूरत नहीं पड़े। आप मतलब कहा था विशेष ध्यान देना। हाँ, जिन घर में सास ससुर के प्रति प्रेम और सम्मान है, पति पत्नी में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, बहनी के प्रति आदर है, वो घर में रामायण पढ़े की जरूरत नहीं पड़े, ऑटोमेटिक वो घर स्वर्ग बन जाते। ये फन्नू मेरा की कहा ध्यान कैमरा हो सकत है बड़े बड़े रामायणी मतलब और बात से तकलीफ हो सकत है, लेकिन मैं बोला था रामचरित मानस हमला यही सिखा है का घरला बना ले सर मुक्ति के गढ़ में मार, सुख हा समाई सब देवता के सहाई, सुमत के फूल फूल खेरे का के थे। एक से साफ पता चलते पुनेश्वर ये जते भी बैठे सब कवरेज क्षेत्र से बाहर बता था। मैं तबीयत खराब हो बाद भी का चिल्ला था, कुछ नहीं बोल सका था, कोई बात नहीं। ये उमर का कि फोकट में आज पेमेंट लेके आया बताए लगी बता देता हूं। इहिला भजन कई के ना, इहिला भजन कई के, इहिला भजन कई के ना, इहिला भजन कई के जी। करने वाला भजन बेटा, गाना जरूरी नहीं है, जीवन में करना जरूरी है। तो काय भजन अंधवा के बन जा आँखी, करवा के बन जा पाखी, भूखे के बन जा कौड़ा, गरीब के पैसा दी। अंधवा के बन जा आँखी, करवा के बन जा पाखी, भूखे के बन जा कौड़ा, गरीब के पैसा दी। कोई सूरदास रास्ता भटक के हाथ पकड़ के रास्ता में ला दे, ये भजन है। कोई अपाही खिसलता थे ते गाड़ी माथा पाछू में बैठार ले, ओकर घर तक के छोड़ दे, कहीं मत ना भजन। मोर बेटी महतारी मन बैठे बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको लगा था तुहर घर के दुआरी में कोनो दिन अचानक कोनो बेरा कोनो जाके चिल्लाते हो कहते दाई बासी दे दे, दाई रोटी दे दे, दाई एक मुठ्ठा खाल दे दे कि चिल्लाते ना, भिखारी चिल्लाते ना, चिल्लाते। लेकिन दुख की बात है दुआरी भिखारी चिल्लाते दाई बासी दे दे, और भीतर पड़ ले वो दाई चिल्लाते हमारे घर कोनो नहीं है। हो गए भजन। अरे टेंशन नहीं लेने का, वो तो राधा हिस्सा मांगे पर नहीं आए हैं, और बड़े बड़े आदमी घर में घरों खाए पर नहीं रहा है, मौका पर थे ता मान ले जाए कोनो दिन भिखारी आपके दरवाजा में आए हैं और कहा थे दाई बासी दे दे, और सही वो दिन कुछ नहीं रांधे हंस, कुछ नहीं करना है बेटा, एक गिलास पानी निकालना है और निकाल के वो भिखारी देना है और कहना है भैया कोनो काल के मोर दुआरी में भगवान का साय है, मैं गरीबी नाच का ही नहीं रांधे हूँ, ये मोर हाथ के गिलास पानी पी ले के। अगर आप देहू वो भिखारी आपके हाथ के एक गिलास पानी ला हंस के स्वीकार करी और बाद दिल खोल के आशीर्वाद दे के जाए। अगर काम लगन आप करे तो मैं बाना के पावन मंच में बैठ के कहा था बेटा जिंदगी में कभी हवन करे की जरूरत नहीं पड़े, सबसे बड़े यज्ञ भूखेल भोजन कराना, अवेला कराहू तो ही का अंतस में भर ले दया और बाट सबला माया, मनला ते कर ले चंदा अही मजमुना गंगा, तीरथ के फल मिल तेरे इही ला भजन कई थे।
रामचरितमानस रिएक्शन कर देते कौन ला जे सावधान हो के नहीं सुना तेन ला नहीं तो आजकल समझ में नहीं आया बोला कि कतको वक्ता ऐसे है जे श्रोता मतलब बिगाड़ दे हाँ मंच में बैठे अब बैठे के बाद का की थे हमन ला कहीं नहीं आवे हमन गधा लाग के तहवा तू मन सब विद्वान हो इसे की वक्ता बैठे के बाद की थे श्रोता ला हमन लइका गधा हमन ला कुछ नहीं आए तुम विद्वान हो तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई हम तेरा विद्वान बना के बनाए हैं और तब मंच में बैठे के बाद कहा था मैं गधा हूँ कि खसा ये कोई गधा बैठाने जगह नो है कोई विद्वान बैठाने जगह है और ओखरे से भी श्रोता मन भी सोचते थे अरे यार तो खुद कहा थे गधान के इमल का जानत हो ही तो कथाकार कथा की थे सुनैया मन अपन दिल घुमावत रही थे पूरा मत मानना साहब बात कड़वा है बोले लखे अब मोर जिम्मेदारी तब मैं बोला था कथाकार कथा कहा के सुनैया कहा की थे बगल वाले अरे यार रावण के 10 ठन मुड़ी इसके कैसे सोवत रही सो अरे भाई वो रावण की समस्या तोला का करना तोरे ठन मुड़ी था जैसे सोता तैसे सो और जैन अपन बुद्धि खपाते जैन लेकिन खपे लखे साहब मैं मानस के अंदर की बात करता हूँ माता सती अपन पति के संग रामायण सुने बर गई भोलेनाथ तन मन धन से रामायण सुना थे साव चित बुद्धि लगा के हृदय से कथा सुना थे लेकिन माता सती आज के भाषण बात करे जाए तब मोबाइल में गेम खेलत रही आज भी कथा सुने बनाते सब कथाकार कथा की जोर कोई नहीं है वो एंड्राइड निकालने सब कुछ भी करत हुआ ये कथा सुने के ढंग न है बेटा और जैन अपन बुद्धि खपाते तेरा खपे लगते अब कथा सुना जैन निश्चित सोचबे वो चीज वाला मिली मैं गारंटी के साथ कहा था भोलेनाथ कथा सुन के आते राम के दर्शन हो गए भोलेनाथ भूलन के पाँव पर सती कहा था सती ये रोवत जन भगवान है मोर मालिक है मोर देवता है मोर इष्ट है कहूं पाँव पर ले माता सती का कही तर दो ये फो रोवत भगवान की थे हम एक पाँव नहीं पर बस अतके गलती करी विश्वास नहीं करी भगवान के ऊपर परीक्षा ले डरी हो इसका अपने दादा घर के आगे छपाक मरे लगे बोला माता सती ला जब माता सती जैसे सती कैसा स्थिति हो सकते तो हमला कौन पूछते साहब बुद्धि नहीं खपाना अगर बुद्धि खपा डरे तो कहूं जाबे पार नहीं लगे काबर कहा जाके तय हतासी गरमा लपेट फांसी तब करे नहीं धर्म तब के उड़ाए हासी कहा जाके तय हतासी गरमा लपेट फांसी तब करे नहीं धर्म तब के उड़ाए हासी तो करना क्या है बैरागी की संग धर ले तो बैरागी कौन भुवनेश्वर भाई किसके फन्नू बैरागी नहीं ये नंबर गलत है साहब ये बैरागी लोग ये जात के बैरागी है हाँ और दुनिया में 2 जन बैरागी बेटा तीसरा बैरागी खोजत मर जब नहीं मिले और सभा की देखा बाना के धराधाम में आज दोनों बैरागी बैठे हैं कौन राम कथा के कहने वाला भोलेनाथ बैरागी और राम कथा में सुनने वाला हनुमान जी महाराज बैरागी कहीं न कहीं बैठे हैं हो सकत है आप अगल बगल बैठे हो या हो सकत है पूरे आसपास बैठे हुई जहां भोलेनाथ विराजमान है जहां प्रभु रामचंद्र जी महाराज विराजमान है जहां हनुमान जी महाराज विराजमान है तो वहां के माहौल भी सात्विक होना चाहिए हाँ नहीं तो फिर बैरागी की संग धर ले पर पीरला सुमर ले कही कही फिरी रामायण सेवा मही नारायण हरि हरे अमिल फेरे इहिल भजन कई थे ना इहिल भजन कई थे इहिल भजन कई थे ना इहिल भजन यही भजन कोई न भजन कही 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 न भजन बोल श्री रामचंद्र की जय एहिल भजन कहे जाते हैं
जन आज हम सत्संग करथन ना यही ल भजन कहे जाती है। मैं नहीं, यही अरण्य कांड के ठीक पहली चौपाई में भूत भावन भोलेनाथ के माता पार्वती ला उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सीधा सीधा अर्थ में भोलेनाथ के देश के मैं अपन अनुभव बता दो देवी, ये जन हरि के जन भजन करबो ना यही सत्य है और बाकी सब असत्य है। संसार के शाब्दिक अर्थ तो यही होते ना, स मतलब वह और ना मतलब नहीं और बात सार। अगर चारों मिला के देखी ना तो जिन सार नहीं है वही लग संसार कहे के है। माता पार्वती भोलेनाथ के से यही भजन लग करना जरूरी है देवी। अब यही भजन लग करबो ना तब वो निर्गुण ब्रह्म के दर्शन हो सकते। नहीं तो जिन पुराइन पान के जिन पत्ता है ना तेन ऐसे तोप के रखी कि माया का हम लोग भटकात रही जाए, पता ही नहीं चल पाई। एखर से ते भजन आवश्यक है। अब ये माया के जिन वर्णन है ना भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती के दिस के हरि भजन जिन है ना तेने सत्य है, बाकी संसार जिन है तेन केवल सपना के समान है। महाराज जी 2 मिनट जी हाँ चलिए। बोल कंस रामचंद्र की जय। भोलेनाथ माता पार्वती से कि भजन आवश्यक है, यही सत्य है। और बाकी जिन हमला भी दिखत है ना तेन है केवल क्षणिक भर के लिए है। अब एक क्षणिक भर के लिए जिन है यही में कहीं जन मन है यही कहीं फंसे है तो फिर मान के चल ते माया के आवरण में ही ढके है। अब यही प्रसंग लग कहते कहते भोलेनाथ माता पार्वती कहे कि बस देवी हरि भजन सार है, बाकी सब बेकार है। अब वही बीच में पावन कथा के थे के राम लखन जी महाराज जिन हेते माता सीता के खोज करत 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 सबरी के आश्रम के बाद नवधा भक्ति लग के बाद आज पंपापुर के वो पावन सरोवर के पास पहुंचे हुए हैं। आज के भौगोलिक दृष्टि में अगर देखी तो पूरा पूरा कर्नाटक पहुंच गए हैं। अब वहां राम जी महाराज जिन है पंपापुर में वो सरोवर के बड़ा अवलोकन करते हुए लखन लाल जी महाराज ला अपन भाषण समझात है कि कैसन एकर जल है, कैसन पुरैन पत्ता है, कैसन वहां भौरा है, कैसन वहां चिड़ई है जिन चहचहात है, कैसन कमल के फूल है। बिके से सरे से जे नाना रंगा मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। बढ़िया सरोवर के 4 ठन घाट है, कैसन पौधा लगे है, कैसन पुरैन पान है, कैसन कमल के फूल है, कैसन भौरे है, कैसन चिड़ई के चुरगुन है। श्री राधे श्री राधे। क्षमा चाहते हुए महाराज जी से मैं प्रणाम निवेदन संग आइए हमारे बीच आपके क्षेत्र धरसीवा के विधायक परम सम्मानीय श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा हमारे बीच पहुंची हैं। मैं आदरणीय बहना का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अतिथि की आसंदी पर श्रीमती मंजू वर्मा जी अध्यक्ष महिला कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। श्री रोशनपुरी गोस्वामी विधायक प्रतिनिधि, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है इस पावन दिव्य पटल पर। आदरणीय श्रीमती नीतू नीरज साहू जनपद सदस्य धरसीवा, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन इस मंच पर। श्रीमती लता साहू पूर्व जिला सदस्य रायपुर, बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय दीदी का। और ग्राम की प्रथम नागरिक श्रीमती अर्चना निषाद सरपंच ग्राम पंचायत बाना, उप सरपंच श्री टाहल राम साहू जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय श्री साहू जी का। श्री टिकम साहू अध्यक्ष साहू समाज बाना, आपका भी अभिनंदन। और वरिष्ठ नागरिक के रूप में अतिथि की आसंदी पर विराजमान और इस मंच की विशेष आभा मंच को गौरवान्वित कर रहे हैं हमारे अतिथि श्री थुकेल साहू जी वरिष्ठ नागरिक, आपका भी अभिनंदन। श्री उदय राम साहू जी वरिष्ठ नागरिक, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। और श्री नीरज साहू जी जनपद प्रतिनिधि, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। इस तरह से आप सबको हम सूचित कर दें, कल बाना में भव्य मंडाई मेले का आयोजन है और क्षमा निवेदन करती हुई आदरणीय आपके क्षेत्र की धरसीवा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक
सम्मानिया बड़ी बहना श्रीमती अर्चना योगेंद्र शर्मा जी, वैसे कल आना था इस दिव्य मंडाई मिलन समारोह में और किसी कारणवश अनीता योगेंद्र शर्मा धरसीवा विधायक हमारे बीच कल इनको आना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाएंगे, इसीलिए आज इस मंच पर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करने और इस मंच की गरिमा को रखने के लिए मंच पर उपस्थित हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ श्री रामचरित मानस परिवार, श्री मारुति मानस परिवार और समस्त ग्रामवासी ग्राम बाना की ओर से समस्त अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्रोताओं से आग्रह है एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और आइए स्वागत सत्कार की घड़ी में मैं सर्वप्रथम जोड़ूं मंच पर विराजमान माननीय श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा विधायक धरसीवा के स्वागत के लिए ग्राम की प्रथम नागरिक श्रीमती अर्चना निषाद सरपंच ग्राम पंचायत बाना आए और स्वागत सहित सम्मान की कड़ी को आप सानंद संपन्न करें। मैं निवेदन करूं प्रतीक चिन्ह और श्रीफल भेंट करते हुए माथे पर तिलक लगा करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, सम्मान करें। बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय सम्मान्य बड़ी बहना श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा जी विधायक धरसीवा आप सबके बीच में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम की विशेष आभा और कार्यक्रम में जिनकी सहभागिता प्रतिवर्ष इस मंच में जो शुभ धन्यता प्रदान करने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित होती हैं, आज ऐसा सौभाग्य हम सबको मिला है कि पुनः उनका आशीष आप समस्त ग्रामवासी ग्राम बाना को मिलेगा। मैं द्वितीय क्रम में माननीय श्रीमती मंजू वर्मा जी अध्यक्ष महिला कांग्रेस के स्वागत व सम्मान के लिए श्रीमती हरिता साहू जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, वे आए और आकर के माननीय श्रीमती मंजू वर्मा अध्यक्ष महिला कांग्रेस को का स्वागत व सम्मान करें। श्रीमती हरिता साहू जी आए और एक श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए स्वागत सम्मान की कड़ी से जुड़े। श्रीमती हरिता साहू जी। बहुत बहुत अभिनंदन है सम्माननीय श्रीमती मंजू वर्मा जी अध्यक्ष महिला कांग्रेस का, समस्त जनप्रतिनिधियों का इस श्री राम कथा मानस महोत्सव के दिव्य पटल पर बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं। और आइए मैं आगंतुक कड़ी में अतिथि आसंदी पर विराजमान श्री रोशनपुरी गोस्वामी जी विधायक प्रतिनिधि के स्वागत और सम्मान के लिए मैं ग्राम पंचायत बाना के उप सरपंच आदरणीय श्री टाहल राम साहू जी से आग्रह करूंगा आप रोशनपुरी गोस्वामी जी को सम्मान दें और उनका स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय श्री रोशनपुरी गोस्वामी जी, प्रतिवर्ष जिनका सहयोग और जिनका आशीर्वाद इस मंच को मिलते रहता है, हम बहुत बहुत अभिनंदन के संग ग्राम बाना में आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। मंच की विशेष आभा आपके क्षेत्र की लाडली श्रीमती नीतू नीरज साहू जनपद सदस्य धरसीवा, जिनके स्वागत के लिए मैं श्रीमती सोमलता साहू जी से आग्रह करूंगा वे आए और आकर के श्रीमती नीतू नीरज साहू जनपद सदस्य धरसीवा को सम्मानित करें, उनका स्वागत करें। आशा साहू जी आपसे आग्रह है आए और श्रीमती नीतू नीरज साहू जनपद सदस्य धरसीवा को का स्वागत करें और प्रतीक चिन्ह भेंट करके उन्हें सम्मानित करें। इलीगल धर क्या आती है रेखा? अच्छा, चलिए अभिनंदन है आशा बहन जी का इस मंच पर जो स्वागत करेंगे श्रीमती नीतू नीरज साहू जनपद सदस्य धरसीवा का। बहुत बहुत अभिनंदन के संग आइए स्वागत और स्वागत के संग संग हम सम्मान की इस बेला को भी हम सानंद संपन्न करेंगे। प्रतीक चिन्ह भेंट करके आप सम्मानित करें, पहले पुष्पमाला के साथ उनका स्वागत हो, अभिनंदन हो, पश्चात प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मान करें। अगले कड़ी में मैं श्रीमती लता साहू जी हमारे बीच विराजमान है, आपके क्षेत्र की पूर्व जिला सदस्य रायपुर। बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय बड़ी बहना लता साहू जी का, जिनके स्वागत व सम्मान के लिए श्रीमती रूपा साहू
श्रीमती रूपा श्रवण साहू से आग्रह करूंगा, आप यदि उपस्थित हो तो मंच पर अपनी उपस्थिति तत्काल बनाएं, शीघ्रता से आएं। श्रीमती श्रवण रूपा साहू, अभिनंदन है आदरणीय भाभी जी का, इस मंच पर आइए आपका भी। और आकर के श्रीमती लता साहू, पूर्व जिला सदस्य रायपुर का, आप पुष्पमाला के साथ गुलाल लगा करके और ये प्रतीक चिन्ह भेंट करके आप उन्हें सम्मानित करें, स्वागत करें। श्रीमती रूपा श्रवण साहू। अगले क्रम में ग्राम की प्रथम नागरिक हमारे बीच में इस कार्यक्रम की विशेष आभा श्रीमती अर्चना जनक निषाद जी, सरपंच ग्राम पंचायत बाना, जिनके स्वागत के लिए मैं श्रीमती सुमन हिरेंद्र साहू से आग्रह करूंगा, आप आएं और आकर के हमारे ग्राम पंचायत बाना की सरपंच श्रीमती अर्चना निषाद जी को आप सम्मानित करें, उनका स्वागत करें। श्रीमती सुमन हिरेंद्र साहू, अभिनंदन है आदरणीय सुमन बहना का, आए और हमारे ग्राम की प्रथम नागरिक ग्राम पंचायत बाना की सरपंच श्रीमती अर्चना निषाद जी को आप पुष्पमाला के साथ स्वागत करें और स्वागत के पश्चात आप प्रतीक चिन्ह भेंट करके उन्हें सम्मानित करें। श्रीमती सुमन हिरेंद्र साहू जी, आपका भी अभिनंदन। मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के विशेष आभा आदरणीय श्री टाहल राम साहू जी, उप सरपंच ग्राम पंचायत बाना, जिनके स्वागत के लिए मैं आदरणीय भाई श्री जनक राम निषाद जी से आग्रह करूंगा, आप आएं और माल्यार्पण करते हुए फूल माला के साथ श्री टाहल राम साहू जी का आप स्वागत करें और प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनको सम्मानित करें। हमारे मंच पर उपस्थित हैं श्री टीकम साहू जी, अध्यक्ष साहू समाज बाना। मैं उनके स्वागत व सम्मान के लिए श्री ललित साहू जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, वे आए और श्री टीकम साहू जी, अध्यक्ष साहू समाज को आप माल्यार्पण करते हुए उनका स्वागत करें, गुलाल लगा करके और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें श्री टीकम साहू, अध्यक्ष साहू समाज को। और मंच पर उपस्थित हैं वरिष्ठ नागरिक आदरणीय श्री थुकेल साहू जी, जिनके स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं मनहरन लाल साहू जी से आग्रह करता हूं। मनहरन लाल साहू जी से वे आए और थुकेल राम साहू जी, वरिष्ठ नागरिक को आप सम्मानित करें, उनका स्वागत करें। श्री मनहरन लाल साहू जी आए और आदरणीय श्री थुकेल साहू, वरिष्ठ नागरिक को आप स्वागत करें, उनका सम्मान करें। अगले कड़ी में आइए उदयराम साहू जी, वरिष्ठ नागरिक हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आदरणीय भाई देवेंद्र कुमार साहू जी से आग्रह करूंगा, वे आए और श्री उदयराम साहू जी, वरिष्ठ नागरिक जो अतिथि आसंदी पर विराजमान है, उनका आप फूल माला माल्यार्पण करते हुए स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार साहू जी। हीरेश्वर भाई से आग्रह है, आए और मंच पर विराजमान श्री उदयराम साहू जी, वरिष्ठ नागरिक को आप उनका सम्मान करें, गुलाल लगा करके और फूल माला के साथ स्वागत करते हुए उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए सम्मानित करें श्री उदयराम साहू जी, वरिष्ठ नागरिक। मैं इस मंच पर उपस्थित और हमारे पुनीत आमंत्रण को स्वीकार करते हुए मंच पर उपस्थित श्री नीरज साहू जी, जनपद प्रतिनिधि, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आदरणीय भाई नीरज साहू जी का। और उनके स्वागत के लिए श्री ईश्वर साहू जी आए और उनका गुलाल लगा करके फूल माला के साथ माल्यार्पण करते हुए उन्हें सम्मानित करें। श्री ईश्वर साहू जी आए और श्री नीरज साहू जी, जनपद प्रतिनिधि को आप स्वागत करें उनका, आकर के श्री ईश्वर साहू जी। और प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए आदरणीय भाई श्री नीरज साहू जी को सम्मानित करें मंच पर। मंच पर उपस्थित है, इस मंच पर जिनकी विशेष सहयोग मंच को अनवरत रूप से मिलती रहती है, जिनका आशीर्वाद मिलती रहती है, श्री लालचंद प्रीतवानी जी, रायपुर, जिनके स्वागत व सम्मान के लिए मैं श्री लेखराम साहू जी से आग्रह करता हूं, वे आए और श्री लालचंद प्रीतवानी जी, रायपुर का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें और प्रतीक चिन्ह भेंट करके उन्हें इस दिव्य पटल पर सम्मानित करें। आदरणीय लेखराम साहू जी।
और एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मैं समस्त हमारे अतिथियों का। और क्षमा निवेदन संघ हमारे बीच में रामदास मानस परिवार बंदोरा विराजमान है। मैं संक्षिप्त उद्बोधन के लिए इस मंच पर समस्त ग्रामवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए सम्माननीय आदरणीय आपके क्षेत्र की गौरव विधायक धरसींवा श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, वे आए और समस्त ग्रामवासियों को चलिए मैं पूरे आयोजक परिवार से आग्रह करूंगा पहले सभी आ जाएं और आदरणीय सम्माननीय आपके क्षेत्र की गौरव आपके क्षेत्र की लाडली बेटी माननीय श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा विधायक धरसींवा को सभी आयोजन समिति आकर के प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए सम्मानित करें। आइए समस्त आयोजन समिति के पदाधिकारियों से आग्रह आएंगे। एक काम करना दीदी आप बाद हुई सामने फेस रही ना ऐसे। चलिए एक बार हमारी आदरणीय दीदी के लिए जोरदार तालियां। जनप्रतिनिधि के रूप में आप सबके बीच में आप सबका प्रेम दुलार पाती और जिस पदवी पर वो विराजमान है विधायक धरसींवा, हम प्रभु राम से यही याचना करते हैं उज्जवल भविष्य की कामना और निरंतर आपके दीर्घायु होने की कामना करते हुए जिन्होंने पूरे क्षेत्र के लिए अपना समर्पण अपना अमूल्य समय इस पूरे क्षेत्र के लिए प्रदान किया है, ऐसे माननीय श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा जी को हम बहुत बहुत सादर साधुवाद व धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने हमारे पुनीत आमंत्रण को स्वीकार किया और इस मंच पर वे आई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही कर खड़े रहन दीदी। और आइए क्योंकि मंडली हमारे बीच विराजमान है, अतिथियों को भी अन्यंत्र कहीं जाना है, तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे बीच पहुंची धरसींवा विधायक सम्माननीय श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये आइए मैं आशीर्वचन के रूप में समस्त ग्रामवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए मंच पर आमंत्रण प्रेषित करता हूं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज बाना के ये पवित्र भूइया एला प्रणाम करत हूँ। बहुत ही सुंदर आयोजन रामचरित मानस गान प्रतियोगिता के माध्यम से बहुत सुंदर आयोजन हमार मारुति मानस मंडली और जय मां शीतला मानस मंडली ग्रुप के द्वारा ये आयोजन हमारे समस्त ग्रामवासी के द्वारा रखे गए। मैं समस्त ग्रामवासी बानावासी मनला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देवत हूँ और जत्का हमारे श्रद्धालु जन भक्त जन यहाँ पधारे हुए हो आप सब ला नमन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। और बहुत ही सुंदर मानस मंच में कबीर धाम से आए मोर भाई मन, बहुत ही सुंदर कथा वाचन और बहुत अच्छा भजन ओकर द्वारा प्रेषित करत है। मैं बहुत बहुत आभार करत हूँ। आपके जो कथा प्रसंग ला सुन के एकदम ऐसे लगी कि कथा ला हम सुनते रहते। जे कथा ला मैं आज तक नहीं सुने रहे हो वो कथा आप जे लकड़ी और पानी के बीच के जो कथा ला जो आप बताया, वाकई में ये गहराई तक हमन कभी नहीं गए कि पानी में लकड़ी काबर ऊपर थे। और बहुत अच्छा आप ओकर विवरण करे हो, बहुत अच्छा भजन आप मन के द्वारा
जे भजन से हमला आत्मसात करे की आवश्यकता है। बहुत बड़े बात, बहुत सारा चीज कथा के सार वो कहते ना, कबीर साहब कहते ना, माला फेरा जुग गया भया ना मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का फेर। पंडित बने रिथन, माला फेरत रिथन और मन के मैल तो जाए नहीं रहे। तो ऐसा पंडित भी का काम के और ऐसा भक्ति भी का काम के, जिन हमन अपन घर अपन परिवार ला अपन आदरणीय बड़े मन ला संतुष्ट नहीं कर सके और भजन गावत हन, रामायण पढ़त हन और घर में खाना खाए बर सियान मन भूख मरत बैठे। ये चीज तो नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले अगर भक्ति करना है तो बहुत सार बात आपके द्वारा जो बताएगी कि यही एक भक्ति है। भक्ति की शुरुआत अगर करना है तो हमारा अपन घर से करना है, हमारा संस्कारवान बनाना है। संस्कार कैसे? संस्कार शिक्षा के साथ साथ संस्कार के भी आवश्यकता है। आज संस्कार के कमी के कारण ही आज माँ बाप जैसे नहीं समझाते लइका मन है और लइका मन ला हमन संस्कार नहीं दें तेकर से दिख तो हमारे लइका मन भटक गए। सबसे पहले हमारे माँ बाप ला हमारे सुधरे लगी तबे हमारे लइका मन सुधर सकते। ये बिल्कुल सच्चाई है। बात बात में हमारे लइका के सामने झूठ बोलते तो झूठ बोले ला हमारे लइका मन सीखते। जैसे अभी बहुत अच्छा बात कि हमार घर के दरवाजा में कोई भिखारी आते है, वो हमन कह देते हैं हमार घर कोनो नहीं है, हमार घर कुछ नहीं है, रह के भी नहीं है। ये परंपरा अगर कोई बनाए तो हमन माता पिता मन बनाए हैं। और एक अगर कहते ना बोबे पेड़ काखर बबूल के औते कहूँ कि बे ओला वो हम ओला खुशी दी बबूल के पेड़ लते लगाया और तोला कांटा मत मिले तो कांटा तो मिल ही। गलती हमार मन से है, हमला एमा आत्मसात करना है। हमारे लइका मन आज के लइका मन काफी पढ़ लिख के आगे बढ़ते। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करत हूँ और युवा पीढ़ी मन से, हमार बेटी मन बहुत अच्छा से पढ़ा थे आगे बढ़ा थे और आज ये स्थिति हो गया हमारे पढ़े लिखे बेटी मन के लिए हमारे पढ़े लिखे वर नहीं मिल पाते। ये हर परिवार हर समाज में हो गए कि आज हमारे बेटी मन तो अतक पढ़ लिख ले कि हमन दमान खोजे जाता तो हमारे बेटी बरोबर के दमान नहीं मिलते। तो मोर बेटा मन से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि ये नशा से दूर हो। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा और संस्कार दोनों की आवश्यकता है। माँ बाप और भाई बहन के हमन जब तक कोई सम्मान नहीं देवो तो सम्मान हमारा मिल ही, ये उम्मीद करना बेकार है। और अत्यंत सुंदर यहाँ एक से बढ़ के एक टोली हमारे गांव में आवत है और हर कोई के कथा जिन बताए के तरीका होते वो सीधा सीधा हमारा भगवान के श्री चरण में ले जाए के काम करत है, हमारा ज्ञान के प्रकाश दे के काम करत है। अत्यंत सुंदर मानस गान यहाँ हुआ थे, यहाँ मानस रूपी गंगा बहत है। एमा जितना डुबकी लगाओ कम है, जितना डुबकी लगा सकते हो लगाओ, जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हो ज्ञान प्राप्त करो। काबर कि ऐसा समय बार बार नहीं आवे। ये भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी साक्षात आपके गांव में वास करत है। हनुमान जी महाराज एक कार्यक्रम ला सफल बनाए बर यहाँ आके बैठे हैं। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होए कोई अच्छा काम नहीं हो सका है। तो प्रभु रामचंद्र जी की इच्छा है
हनुमान जी महाराज हमारा रक्षा करत है। तो ये आयोजन ला सफल बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा एक लाभ ले। यही मैं आप सबसे शुभकामना देवत हुए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ। कल के कार्यक्रम में मैं नहीं आ पाऊँ करके यही मेरे पास के गांव में आया हूँ और फिर ईच मेरे काली बार आना है तो गड़बड़ हो जाए, नहीं आ पाऊँ। ओती बार भी कार्यक्रम हो जाते, खरोरा क्षेत्र वे क्षेत्र दो क्षेत्र में बढ़ जाते तो आए में दिक्कत हो जाते। तेकर से मैं आप मन ला दर्शन करे बर आए हूँ, आप मन के दर्शन मिल गए। मैं अतके चाहत रहे हूँ आप सब ला मैं बहुत बहुत बधाई और मोर कबीर धाम वाले मोर भाई मन ला मैं प्रणाम करत हूँ कि बहुत बहुत ही सुंदर बहुत अच्छा कथा वर्षों तक मोर दिमाग में जब तक मैं जिंदा रहूं शायद आपके कथा ला मैं दूसर जगह भी बताऊं। आपके कथा जिन सुने हो जितना सुने हो बोला जरूर अपन जीवन में उतारे के मैं प्रयास करूं। मैं आप ला बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ, आभार व्यक्त करत हूँ। ऐसा कथावाचक हमारे गांव में आए, भगवान स्वरूप आपके गांव में पधारे हुए हैं। आप मन ला समझना है, आप मन ला देखना है ला यही कह के अपन वाणी ला विराम देता हूँ। बोलो श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। लीजिए, अतिथियों को बहुत बहुत हम सादर आभार व धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। समस्त अतिथियों के लिए एक बार जोरदार आप सभी तालियां बजा दें जो हमारे इस दिव्य पंडाल श्री राम कथा मानस महोत्सव के इस पावन मंच पर आए, अपनी उपस्थिति प्रदान की, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए हमारे बीच में पहुंचे श्री राज राजेश्वरी राइस इंडस्ट्रीज तेंदुआ प्रोप्राइटर आदरणीय संजय चौबे जी, हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं इस पावन मंच पर। और उनके स्वागत के लिए गोलू साहू जी से आग्रह करेंगे वे आए और उनका माल्यार्पण करते हुए फूल माला के संग स्वागत करें और प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए उन्हें सम्मानित करें। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं राज राजेश्वरी राइस इंडस्ट्रीज तेंदुआ प्रोप्राइटर आदरणीय संजय चौबे जी का। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। हमारे विशेष सहयोग हैं इनका इस मंच पर, जिन्होंने इस मंच को विशेष सहयोग प्रदान किया है। आदरणीय संजय चौबे जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। पावन दिव्य पटल श्री राम कथा मानस महोत्सव के इस मंच पर आदरणीय श्री संजय चौबे जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और विशेष निवेदन है हमारे आप सबके सहयोग से, आप सबके अथक प्रयास से इस वर्ष माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी के विशेष कृपा से, माँ शीतला के कृपा से हमने स्कूल प्रांगण में भंडारे की व्यवस्था रखी है। माताओं से, आदरणीय जनों से, सभी से निवेदन है बारी बारी से जा करके इस कौशल्या भंडार में, अन्नपूर्णा भंडार में आप सभी भोजन भंडारे का लाभ लें, प्रसादी लें। मैं निवेदन करूं समस्त माताओं बहनों से, आदरणीय जनों से कि बारी बारी से वहां यदि भीड़ हो तो आप श्री राम कथा के ठौर पर बैठे, और यदि वहां भीड़ ना हो तो आप सभी बारी बारी से प्रसाद ग्रहण करते रहें। आइए हम रुख करते हैं सभी उस ओर जिस ओर हम चल रहे थे, और क्षमा निवेदन संग आदरणीय बड़े भैया पन्नू बैरागी जी, आइए सुंदर भजनों के संग हम जुड़े और कुछ कड़ियां जुड़ेंगी समय की। उसके पश्चात हम सब मिलकर के श्री रामदास मानस परिवार बंदौरा का जैसा आग्रह हो, यदि वो आरती करना चाहें अपने मुखारबिंद से तो उन्हीं से आरती कराएंगे, नहीं तो हम अगली मंडली को बुला करके उनसे आरती कराएंगे। चलिए एक बार पुनः संगीत माधुरी के संग जुड़ते हैं मंच पर विराजमान सम्माननीय बड़े भैया श्री पन्नू बैरागी के संग। बोल सियावर राम चंद्र की जय। देखो क्या करा थे ऊपर वाले आजे खराब होना रही से
आओ एक भजन सुना तुम्हें आप मिला। दुखी में सुमिरन सब करे सुख में करे न को जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। जब हे दुख पर थे तब है ये जीव वो मालिक की दुआरी में जाते हैं। नहीं तो आज के आदमी बिना मतलब के भगवान के चौखट में कदम नहीं रखे साहब। कबीर साहब के कहा दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न को जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होय। तो जब जब पीरा उमड़ थे तुर सुरता बुलाया आते आते ओ जब पीरा उमड़ थे जब पीरा उमड़ थे तोर सुरता मोलाया थे जब पीरा उमड़ थे तोर सुरता मोला आथे होकर करम मलक थे होकर करम मलक थे आखी छलक जाते जब पीरा उमड़ थे तोर सुरता मोलाया थे जब पीरा उमड़ थे तोर सुरता मोला आथे सब है अपन नहीं है पराया। सज्जनों ये दुनिया सब मतलबी है। मतलब के दाई मतलब के भाई मतलब के दादा मतलब के सब मतलबी। ये मैं नहीं कहा था, एक जन महाराज कहा थे। सामने में एक भाई बैठे नहीं थे, खड़ा होकर के महाराज मैं आपके बात में सहमत नहीं हूँ। बाबर अरे जब तक मैं अपन घर नहीं जा रहा हूँ मोर दादा फैरका नहीं लगा रहा है। रात भर मोर महतारी और मोर पत्नी मोर इंतजार करते। मोर दाई दादा मतलब ही नहीं है महाराज, मैं नहीं माना। तो महाराज के थे कहा भरोसा मत करना, भरोसा मत करना, सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत करना, सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती है और हवेली टूट जाती है। बेटा 2 लाइन सुनना, समझ में आए तो सेव करके रख लेना, समझ में ना आए तो गुड नाइट मैसेज बना के सेंड कर देना। 2 लाइन, जिंदगी में कभी किसी के भावना के साथ खिलवाड़ मत करना। मैं दिया तय बाती तय चंदा मैं चकोर तय नहीं मैं नहीं। अरे बनकर ये फिल्मी डायलॉग है साहब,
फिल्म में सही लगते, रियल लाइफ में सब बकवास है। कभी कभी पति देवन अपन पत्नी ला इमोशनल ब्लैकमेल करते, भावनात्मक अत्याचार। मान ले जाए कुछ डिमांड करते अपन पति दे मेरन, तो का कहते पब्लिक तय का टेंशन लेते, तय का बटे मैं हूं ना, मैं दिया, तय बाती, तय चंदा, मैं चकोर, तय नहीं, मैं नहीं, सबसे बड़े तो मैं ना, तय का टेंशन लेते। अतका कन के तहन बिचारी मन घुरघुरा जाते, और अतकोल नहीं पचो सके अपन पड़ोसी ले बता रहे, हमार पति हमला बहुत मजा करते बहनी की। दिया बाती मतलब समझता हो, ये में दिया जला से दिया बाती है नहीं है। दिया में जलते कौन, जलते कौन, थोड़ा आवाज के साथ बता रहा, बाती जलते ना, राख कौन होते, जले के बाद राख कौन होते, बाती दिया कुछ बिगड़ते, और डिटेल में बताओ कि समझ गए। पति देव मान ले जाए कहा थे पगली टेंशन मत ले, मैं दिया तय बाती, ओखर नियत का है और आप समझ जाना। वो यही कहना चाहत अरे बाती तय जितना जल्दी हो सके बर के खप जा, फिर ओखर बाद में दूसर बाती लाऊं। एक ठन दिया, अरे ओरिजिनल बात है साहब, एक ठन देवारी दिया 12 महीना पूजा थे, 360 बत्ती लग चुके थे। ये बात लेजेंड भी बोले हुई, मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ कहा था, वो दुनिया के सबसे खतरनाक और चालाक आदमी बोले हुई कि मैं दिया तय बाती की। भरोसा मत करना, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है और हवेली टूट जाती है। बेटा लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है और मंगनी टूट जाती है। कभी प्यास के बारे में, कभी प्यास के बारे में इससे पूछ कर दे, बाल्टी कुएं में रहती है और रस्सी टूट जाती है। दुनिया में सभी है अपन, कोई नहीं है पराया, दुनिया में सभी है अपन, कोई नहीं है पराया। बिच रस्ता छोड़ जाती, तोर सुरता मोला जाती, आए राम जप जप गिरा उमड़ के, तोर सुरता मोला आते। कपड़ा बांधे केसरिया पागा, रंगे रंगे के पहिर कपड़ा बांधे केसरिया पागा। आदमी अपन जियत भर हर रंग का कपड़ा पहनते साहब, हर कलर का कपड़ा पहनते जियत भर, और मरे के बाद कौन से कलर? बेटा सफेद काबर, काबर सफेद, करिया काबर नहीं। कपड़ा तो है ना, काला कपड़ा उठाना चाहिए, लाल काबर नहीं, रंग बिरंगी काबर नहीं, पहला कपड़ा सफेद, सफेद काबर एक हरसती के सफेद सत्य के पहचाने, सफेद परम शांति के पहचाने, सफेद महात्यागी के पहचाने। और सफेद रंग बनते किसे बेटा, किसे बनते सफेद रंग? विज्ञान के भाषा में बात करे जा रहे साहब तो 7 रंग होते हैं, वो 7 रंग ला एक फिक्स मात्रा में निकाल के एक डिब्बा में डाल के जब फेंटबे ना तो सफेद रंग बनते हैं। उसने ये जिंदगी के 7 रंग जब आखिरी में फेंटा जाते तो मरे हुए आदमी के शरीर में चाकू मार के देखना, अंदर लाल नहीं सफेद नजर आते।
लाल के लहू सफेद के पानी बन के बह जाते वो परम शांति में लेते हैं। कद को आवाज दे ले, कद को चिल्ला ले, वो जागने वाला नहीं है। शांत 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 वो त्यागी है, सब लोग त्याग के जात है। कखरो घर जावे 2 दिन 3 दिन रहिबे तो घर वाले है ना एक अंगोछी निकालते धोती और जवैया सका के खान में ऐसे डालते की थे ए भैया गोड़ पहुंच लेवे की देथे ना गमछा आपो मन देथे लुगुरा कोखरो घर जाओ तो लुगुरा देथे नहीं एल बहनी मन आहित कन्या मोधा लेबे ने खिड़की पर्दा बना देबे की कोनो जियत आदमी ओढ़ाते धोती जियत ओढ़ाते लुगुरा नहीं मरे के बाद ही उठाए जाते। महू ये दुनिया छोड़ के जाओ कोनो दिन जाओ बादशाह बराबर सो रहे हूं। बड़े बड़े आदमी है कनको झन छाती पीट पीट के रोही लेकिन मैं मस्त सो रही हूं। और उसके जो आदमी की औकात पता चलते साहब आदमी की औकात क्या है। हम धोखा में हैं कि हमारा औकात हम औकात के तुलना दूसरी चीज के साथ करते हैं। बैंक बैलेंस खेत खा रहे नहीं माटी के पुतला एक दिन माटी मिल थे यही एक ओरिजिनल औकात है। रह के खामोश हर बात बता देता है। चेहरा अच्छे बुरे हालात बता देता है। कीमती कपड़ों में लाख छुपा लो अपने आप को लहजा इंसान की औकात बता देता है। धोती 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 कोनो ओढ़ाते सुरता मोलायाते हाय राम जब जब पीरा उमड़ते तो सुरता मोला आते। जब पग पग मछल है पग 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 कपट है तो ऐ दिल इस शहर से दूर चल। कहा अब तो इस शहर के माहौल से होती है घुटन। अब तो इस शहर के माहौल से होती है घुटन। चल कहीं और चले चल चल कहीं और चले चल कहीं और चले चल चल कहीं और चले। कोई हम दर्द नहीं प्यार के सब है दुश्मन। चल कहीं और चले चल चल कहीं और चले चल कहीं और चले चल चल कहीं और चले। सुर्खी जोड़े है ना चूड़ी है ना मेहंदी न सुहाग। सुर्खी जोड़े है ना चूड़ी है ना मेहंदी न सुहाग। कितनी खामोश है रात कितनी खामोश है रात। यहाँ मजदूर की बेटी यहाँ मजदूर की बेटी नहीं बनती है दुल्हन। चल कहीं और चले चल चल कहीं और चले चल कहीं और चले। आप सबसे निवेदन आदेश नहीं निवेदन। वैसे भी मैं मंच में मानस मंच में बहुत कम बोलता हूँ ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ नहीं बोला मैं। उखर कारण है उखर बहुत बड़े कारण है। काम और बाप के कमाई खाता का कि मैं ताली बजा अरे नहीं मानस मंच में बैठे आदमी बोला पता है कि ताली कहाँ बजाया जाता है। लेकिन निवेदन आप सबसे बेटा निवेदन आदेश नहीं। अगर तकलीफ ना हो तो मोर साथ में रिदम के साथ ये भजन में घड़ी देख के ज्यादा नहीं 20-25 सेकंड के लिए दोनों हाथ उठा के ताली बजा के नहीं अतक जल्दी नहीं मैं झंडा नहीं फहरा था अभी। रिदम के साथ क्या कहना है साथ में गाना है क्या गाना है। चल 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 कहीं और
रामचंद्र की जय। चल कहीं और चले, ऐसा जगह छोड़ना चल न कहीं चले। कहा जहां जे निर्गुण ब्रह्म का जल जन है, अवल पुरैन पत्ता कहूं ढक के रख ले, तैसन जगह हम रही के का करवे, चही चलो। निवेदन करत रहे, समय तो बहुत कुछ हो चुके हैं, शायद एक आध भजन और होना है। बस एक छोटे से निवेदन आपके बीच रखो, ए जिन ज्ञान के जिन मान है ना, कहीं के नहीं छोड़े। अब जिन पुरैन पत्ता के जिन विषय हम आपके बीच चर्चा करना चाहते रहे, शास्त्रगत के अनुसार ही पुरैन के पत्तल उद्धव के संकेत करे हैं। जिन भगवान के संग में रही के भगवान नहीं जान सके रही से, एक से दिन भेजिस ना गोपी मन में रह। उद्धव तो में बहुत कुछ कमी है, अभी दिक्कत कुछ नहीं है, भले सब लगता है तोप के रख ले। ये तो केवल ज्ञान के जन रखे ना नॉलेज, ये नॉलेज के जाते ज्ञान मान जहो एक नाही। अरे ज्ञान तोला की थे जिन मेरे कोई मान न रहे, और तय तो उद्धवपन मान न धर के घूमा दस ना, जब तक के तोर भीतरी में प्रेम नहीं आई ना, तब तक के तय मोर दर्शन नहीं कर पास। भले मोर संग भास, लेकिन तय मानना स्वीकार नहीं करस। एक जन इसने भक्त रही से, भक्त मतलब एक आदमी रही से, तेने एक जन संत ले कहे, संत जी मैं अपन जिंदगी में देखे हो 40 साल 50 साल हो गया आपने देखत, बड़े बड़े जटा, बड़े बड़े दाढ़ी आदि आदि के साथ, मतलब आप साधु आओ। 50 साल से मैं देखा था आपने। वो साधु महात्मा कहे इसके बेटा तोला जैन मानना है तेन मानना, मैं ना तो साधु हो ना मत कुछ नहीं हो, मैं तो कुछ के लायक खलोक नहीं हो, बस भगवान के भजन पूजन करत रही था और जिंदगी यापन करत था। नहीं 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 दिखा था ना साधु कस। अब 50 साल हो गए मैं तो साधु कस थे, जिसन जिसन कार्य होना चाहिए ना उसने गलत कर दस, यूहुल जाना था मैं। साधु महात्मा कही से तोर विचारे बाबू कही का कहना का चाहतस, तो वो जो नौजवान रही तेनो साधु महात्मा कही से, अच्छा ये बता 50 साल हो गए तो साधु बने, भजन करत कीर्तन करत सबकी सेवा करत, भगवान के दर्शन होए है? पहला प्रश्न, भगवान के दर्शन होए? साधु महाराज कहे इसके बेटा, भोलेनाथ कहा था ना उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। वो साधु महाराज कहे इसके बेटा जिन सवाल करा था ना, वो तो खर कृपा जा पर कृपा राम के होई। अरे जिन दिन कृपा हुई से तबे होना है ना कार्यक्रम ला। पिछले वर्ष हम लाना रही से, लेकिन लिखाए नहीं रही से कि वो साल होना रही से। जा पर कृपा राम के होई। वो साधु महात्मा कहे इसके बेटा भगवान के दर्शन तो ओखर कृपा के ही अनुसार होते, जला दर्शन देना चाहते तो फिर का मतलब साधु बने से? वो नौजवान फिर कहे फिर साधु बने से का मतलब? उत्के बेरन वो साधु महात्मा जो रहीस ना बार बार कहीस के भगवान अगर नहीं देखे तो फिर साधु बने का मतलब, भगवान ला नहीं देखे तो साधु बने का मतलब। बार बार जब कही साधु महात्मा ला तो वही मेरे ठोकन दूरी हम किस और माटी का अतका बड़ ढेलल धर के सो जाड़ के दिन खलक रही से अतका बड़ ढेलल धर के लईस और खर पाम गिरा दिस। ओ नौजवान के कौन जिन हम प्रश्न करीस भगवान ला दिखे हस, भगवान ला दिखे हस। जब बार बार कही साधु महात्मा की कृपा के अनुसार ही दिखते बेटा, जिन दिन ओखर कृपा होगे जे घर भर कृपा होगे तेनेल दर्शन होते ओखर। जब अतको मोल पता नहीं चली तो वही मेरे साधु महाराज माटी ढेला लईस और वो जिन नौजवान रहीस ना ते खर पाम गिरा दिस माटी ढेला। और उत्केज बेरन वो नौजवान जिन रहीस ना तेन दर्द और पीड़ा में माटी ओखर पाम गिरी, जाड़ के दिन रहीस है वो पाम धर के हा हा दैया करेल धरलिस, नाचे कूदेल धरलिस। तो वो जन साधु महाराज रहीस ना तेन नौजवान के चारों मुड़ा घूमेल खलोक धरलिस। वो नौजवान ओकर दिमाग खराब होल धरलिस और टेंशन बढ़ेल धरलिस। कह के तोल भगवान कैसन होते देखे होबे बता कि कहे हाँ, जब नहीं दिखे हस नहीं देखे हंसते हैं तो सीधा सीधा की देना रही से मैं देखे च नहीं हो के तो पूछे भगवान कैसे दिखते कि कहते माटी ढेला लऊ मोर जाड़ के महीना में पाम गिरा देस और चारों मुड़ा औ घूमत हस, थोड़ा भी शर्म नहीं है तोला? साधु महात्मा कहिस के का कहिस बेटा कहिस का के काक तोल तकलीफ होत है देखत नहीं है जिन ढेला गिरास ना माटील गिरास मोर पाव में तिन में मोला पीड़ा होत है, दुख मिलत मोला, कष्ट होत मोला। तो साधु महात्मा कही से मैं वही लत खोजत हो बेटा तोर चारों मुड़ा घूम घूम के वो दुख और पीड़ा कैसन दिखते तेनेल खोजत हो मैं घूम घूम के। तब वो नौजवान कही से साधु महात्मा सही सही तोर दिमाग खसक के का ये दुख और पीड़ा दिखे नहीं, दुख और पीड़ा दिखे नहीं, ये नौजवान कहिस। तब साधु महात्मा घलोक कहिस के बेटा जैसे दुख और पीड़ा
दिखे नहीं, महसूस बस करे जाते। वैसने मोर प्रभुए जेखर ऊपर कृपा थे तभे दिखते, अन्यथा केवल अनुभव और महसूस करे जा सकते कि हाँ यहाँ चारों मुड़ा हनुमान जी महाराज सदैव विराजे है। ये जानबे तभे तो ना, नहीं तो पुरैन पत्ता जिन्हें न तेन माया कावरन बना के उद्धव की भांति ढके रह जही। एकर से एक निवेदन के साथ कि हाँ लाख दलदल हो पांव जमाए रखिएगा। पीला लाइट भी जल गए, संकेत भी हो गए। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिएगा, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखिएगा। कौन कहता है छलनी में, चाहे छाने छलनी में कहूं पानी डालबे तो रुक ही का, रुकी आज के बाद। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, रुकी हुआ है कब, बस बर्फ होने तक हौसला बनाए रखिएगा। जिस दिन पानी बर्फ बन जाही ना, डार के रखबे तो रहे चली हुआ। बस यही प्रकार मन ला सदैव लगा के रखे रहना। भगवान निर्गुण के रूप में भी है, सगुण के रूप में भी विराजमान है। कद को पुरैन पत्ता ढके कोई परवाह नहीं। यही के साथ वाणी विराम करते हुए बोल रामचंद्र, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार पुनः और माताओं बहनों से, आदरणीय जनों से निवेदन, अनवरत दोपहर से कौशल्या भंडार में भोजन भंडारे की व्यवस्था है। आप सभी सादर वहां स्कूल प्रांगण में जाकर के कौशल्या भंडार में भंडारे का आप सभी आनंद लें, भोजन प्रसादी पाएं बारी बारी से। धन्यवाद। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्री लालचंद प्रीतवानी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने आपको 101 रुपए की दान राशि से सम्मानित किया है। आदरणीय प्रीतवानी जी को बहुत बहुत मैं सादर साधुवाद देता हूं। संजय चौबे जी, राज राजेश्वरी राइस मिल तेंदुआ, जिन्होंने आपको 501 रुपए से सम्मानित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय चौबे जी को। आइए एक प्यारा भजन फन्नू बैरागी के संग। बेटा एक नया भजन सुना था आप अल्लाह, बोलो उम्मीद है कि आप अल्लाह बैरागी चल के याद दिलाई। बैरागी चल तो आप सुने हो, पुराना हो गया। आज एक नया भजन सुना था मैं, ठीक रही, ठीक रही कि बैरागी चल सुनाओ, बैरागी चल। और दूसरा गा दूं तो ओ चली नहीं, दोनों खरीदा में के बेटा नया सुना था, नया सुना था। वाह, तोरो हिसाब किताब दूसर है। तेरी खुशबू का, तेरी खुशबू का वो कौन है खड़े थे ना और बगल में साइड हो जे 500 रुपए देते घर से मूल मतलब है ऐसे कहा बेटा। जब बैरागी पावर चढ़े ना बीच में छेड़खानी, नो ब्रेक, है ना। हाँ महोदय जी आप सुनना, आपके 500 रुपए वसूल हो जाए। तेरी खुशबू का पता करती है मुझ पे एहसान, हवा करती है। तेरी खुशबू का पता करती है मुझ पे एहसान, हवा करती है। हमें उस राह पे नहीं चलना, हमें उस राह पे नहीं चलना जो मुझे तुझसे जुदा करती है। चाहे पानी बरसे या पीपे भोमरा, अरे महल मिले या मिले
टूटहा खोंधरा चाहे पानी बरसे टूटे भमरा अरे महल मिले यार टूटहा खोंधरा मोला राम से लगन लगाना है राम दीवाना है राम दीवाना है राम दीवाना है राम दीवाना है चाहे पानी बरसे या डूबे भमरा अरे महल मिले या मिले टूटहा भमरा मोल राम से लगन लगाना है ये दिल राम दीवाना है ये दिल राम दीवाना है ये दिल राम दीवाना है हरि बोल घट में मथुरा काशी है राम है दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी है मस्त मतंगा हर हर गंगा घट में मथुरा काशी है राम है दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी है मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में ये बस्ती नहीं बेटा कबीर साहब का कहे कबीरा खड़ा बाजार में लिए गुलाठी हाथ जो घर फूके आपने वो चले हमारे साथ कोई नहीं गई फुरियाक बताओ फुरिया के कबीर साहब का कही मैं आगे धरे बाजार में खड़े हो जेन जेन ला अपन घर ला फूकना हो ही तेन मोर साथ चला जाओ हो आदमी समझ नहीं पाई का कही कैसा पागल आदमी यार अपन घर ला बालू तेन मन मोल में रावण मैं तुम आगे नहीं कहा था कोई नहीं और ये राम के दीवाना है ना बेटा ये राम के दीवाना है तेन कबीर के पाछू पाछू चल दी काबर और ये राम के दीवाना है तेल ना ऐसा चाहिए न वैसा चाहिए न रुपया चाहिए न पैसा चाहिए तो का चाहिए दीवाने हैं 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 दीवानों को ना घर चाहिए दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना घर चाहिए कृपा से भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए नजर चाहिए कृपा से भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए आदमी मंदिर में जाते 11 रुपये धर के जाते पुनेश्वर मात्र 11 रुपये धर के काबा 10 रुपया में नारियल कहा मंदिर में मिलते चौबे जी 10 रुपया में नारियल मंदिर में मिलते दुकान में लेवे 20 रुपया मंदिर में लेवे 10 रुपया 1 रुपया का अगरबत्ती वो अगरबत्ती इतना पॉपुलर हो चुके हैं अरे मत पूछ बोला जला के एक घंटाड़ी ला नाक में डाल एक तरफ ला बंद कर ताकत भर के सुनबे तब होनी में महावा बिना धुंधिया के अगरबत्ती बोला स्पेशल भगवान के लिए बनाए गए अब बाहरे आदमी अपन घर में जलाए पर पाइनएप्पल अंगना में जला के गली में खड़ा होकर सुनते कहां तक के खुशबू आवत है अपन घर में जलाए बर और भगवान में जलाए बर 1 रुपया वाली अगरबत्ती बिना धुआं के मत मंच में बैठ के अपन मालिक से प्रार्थना करता हूं आ देखा था
अगर तो पर ऐसा अगरबत्ती कोनो बनात हो ही भगवान तो ओकर फैक्ट्री में ताला लगवा देते हैं। और आप सबसे भी निवेदन जहां हम सोच नहीं सकन ओकर आगुल हो जाते। बेटा अगरबत्ती नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, बिना अगरबत्ती जाना बोला पता है कि मोर भक्त आवत है कि बिना धुआं वाले अगरबत्ती नहीं जलाए, नहीं मिली अगरबत्ती बिना अगरबत्ती का आदमी के वो खुश हो जाए। लेकिन ढोंग मत कर यार। और जो राम के दीवाना है ना बेटा, वो वहू जाते मंदिर, ना रुपया धर के जाए ना पैसा धर के जाए, वो जाके ढुलंग थे और आंखी में आंसू भर के कही थे, क्या कही थे? आपके चरणों में जो थोड़ी सी जरा सी इतनी सी जगह मिल जाए तो अपनी भी अरमानों की बेताब कली खिल जाए। क्यों दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना घर चाहिए, कृपा से भरी नजर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना घर चाहिए, कृपा से भरी नजर चाहिए। जिन दरबार बजाते ना, दरबार बजाते राम के, वो कहां से जाते? कौन जाते? राम के दीवाना होते कैसन होते? दौलत छोड़ी दुनिया छोड़ी सारा खजाना छोड़ दिया, राम के प्रेम में दीवानों ने राजघराना छोड़ दिया। राम है दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी है, राम है दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी है। वीर बजरंगी संग संग रेंगे बन के संगी और फिर बदला दोहराना है ये दिल का है राम के, ये दिल राम दीवाना है, राम दीवाना है, राम दीवाना है, राम दीवाना है। दुखिया कसरो आलेना का देना संग तापाना का खोना रे, का खुशी मा लड़ुआ बाटे का दुखिया कसरो नारे। का लेना का देना का पाना का खोना, ज्यादा खुशी अब आगे तो गांव भर लड़ुआ मत बात। कंट्रोल 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 माय डियर कंट्रोल। और दुख मर गए तो तरुआ घरे मत बैठे रहा, काबर सब कुछ कमाना। हाँ सामने फ्रंट वाले सीधा सब कुछ कमाना, जिल्लत को छोड़कर सब कुछ कमाना, जिल्लत को छोड़कर, और बहुत कुछ गंवाना इज्जत को छोड़कर। घर लुटा गए, खेत लुटा गए, द्वार लुटा गए, कोई बात नहीं साहब,
इज्जत तो है ना, अरबों खरबों की इज्जत, सब कुछ कमाना, जिल्लत को छोड़कर और बहुत कुछ गंवाना, इज्जत को छोड़कर। अगर लगे किसी को 10, 20, 40, 50, 1000, 2000 दे देना। अगर लगे किसी को 10, 20, 40, 50, 1000, 2000 दे देना। क्यों कि जाना है सबको दौलत को छोड़कर। चल काले ना काटे ना साथी का पाना का धोना का खुशी मालवा बाटे का दुखिया कदरोना। काले ना काटे ना साथी का पाना का धोना का खुशी मालवा बाटे का दुखिया कसरोना रे। अपन तो भैया अपन तो भैया ठाढ़े बैरागी, अपन तो भैया ठाढ़े बैरागी, बहे का पानी बरे दयागी बस रामचरण ठिकाना है। ये दिल हिम्मत नहीं होते। ये दिल राम दीवाना है। 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 राम दीवाना है। राम दीवाना है। बोल श्यावल रामचंद्र की जय। आरती नहीं, हवन हुई होकर बात कर ली जी। हवन हुई होकर बात कर रही हैं आरती ले सब अच्छा ठीक ठीक। आओ एक बार जोरदार ताली के संग आप सब अभिनंदन प्रणाम करत। हमार पूरा छत्तीसगढ़ के गौरव जेल न देखे और सुने बर हम मंच में तरसथन। एक मनमोहक अंदाज और एक बेहतरीन अंदाज जैन आपके सामने प्रस्तुत रही से। एक फकीर और फकीर के फकीरी फिकराना अंदाज आप सबला देखे बर मिलिस। बस अद के कहा कि तुझे तेरी सोखी हुई हासिल, तेरी सोखी तुझे हुई हासिल। मैं अपने गांव की मिट्टी बैरागी के नाम करता हूं। मैं अपने गांव की मिट्टी बैरागी के नाम करता हूं। बहुत सुंदर अंदाज, जितनी बातें मैं कहूं उतनी कम है। और हृदय से उन्होंने हमारे पावन पुनीत आमंत्रण को स्वीकार किया और तीनों जगहों पर स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के संग आइए मैं विदाई के लिए डॉक्टर इतवारी यदु बाना की तरफ से 200 रुपए की राशि भेंट हुई हैं। और मैं विदाई के लिए आग्रह करूं, आदरणीय इस मंच पर अतिथि आसंदी पर विराजमान हमारे संजय चौबे जी इस मंच पर विराजमान हैं, श्री लालचंद प्रीतवानी जी और डॉक्टर इतवारी यदु जी। आप सभी से आग्रह है आए। बहुत सुंदर कथा आदरणीय महाराज जी के मुखारविंद से अभी हो रही थी। पुरैन पत्ता जिनला हम छत्तीसगढ़िया मन बहुत अच्छा से जानतन। सचमुच माया का आवरण जब तक ना हटे तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। चाहे वो सगुण ब्रह्म हो, चाहे वो निर्गुण ब्रह्म हो। उद्धव की बातें आपने प्रस्तुत प्रसंग से जोड़कर की और बहुत सटीक आपने उदाहरण दिया प्रस्तुत प्रसंग का। बहुत सुंदर उदाहरण है। उद्धव भी गोपियों से ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए, उद्धव भी गोपियों को ब्रह्म ज्ञान बताने के लिए जाते हैं। लेकिन प्रेम की परिसीमा ऐसी होती है जहां उद्धव को हारना पड़ता है गोपियों के संग। आए हो सिखावन को जोग मथुरा पे मुँह पे, उद्धव जी ज्ञान के वचन बतराओ ना। आए हो सिखावन को जोग मथुरा पे मुँह पे, उद्धव जी ज्ञान के वचन बतराओ ना। एक मन मोहन तो हिय में बसत नहीं, दूजे मन मोहन हिय में बसाओ। अरे एक मन मोहन तो हृदय में बसे हैं, और कितना बसाओगे। ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आए और हार कर चले गए गोपियों से। ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है। जब माया का आवरण हटता है तो निसंदेह भगवान सबके जीवन में कृपा करते हैं।
निर्गुण सगुण ब्रह्म के दोनों रूपों का आपने वर्णन किया और सचमुच लता भवन ते प्रगटे ते ही अवसर दो भाई। ऐसे माया का आवरण जब हटता है तभी कहीं जाकर के ज्ञान धन भगवान श्री राजा रामचंद्र जी और वैराग्य के प्रतिमूर्ति श्री लक्ष्मण जी महाराज और भक्ति रूपी माता सीता का दर्शन हमें होता है। सबरी के आश्रम में भी मुक्त होकर के सबरी ने दंडक वन में माता सीता और श्री रामचंद्र जी सहित वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी का सुंदर दर्शन किया है। कहाँ है मैं बताऊं। चलिए विदाई के लिए मैं आग्रह जिनसे किया था, आज के हमारे अतिथि आसंदी पर विराजमान आदरणीय जनों से आए और आकर के हमारे श्री रामदास मानस परिवार बंदौरा को मन से विदाई दें। श्री संजय चौबे जी और श्री लालचंद प्रितवानी जी, डॉक्टर इतवारी यदु जी, आप सभी से आग्रह है और आदरणीय भाई जनक निषाद जी आपसे आग्रह है चारों आए और आकर के बेहतरीन प्रस्तुति जिनको भाव विभोर होकर के हम ना मैं बैरागी चल से बेहतरीन लगे से ये गाना है। बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करत हो नवा गीत के लिए आप सबला सुने पर मिलिस। बहुत बहुत अभिनंदन के संग आवो संगीत के संग जिन बहुत सुंदर मनमोहक अंदाज ग्राम बाना के पहचान है। आवो ये संगीत के संग अतिथि के स्वागत अगुवाई में श्री रामदास मानस परिवार बंदौरा के भावभीनी विदाई। जय हो। सब तालियों के साथ इस विदाई के स्वर्णिम मेला में सादर आमंत्रित हैं। जोरदार तालियां बजाएं आप सभी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे इस मंच के विशेष दानदाता श्री संजय चौबे जी और श्री लालचंद प्रितवानी जी सहित भाई श्री जनक निषाद और डॉक्टर इतवारी यदु जी के द्वारा श्री रामदास मानस परिवार बंदौरा का सम्मान भेंट किया जा रहा है। हम समस्त अतिथियों सहित मानस मंडली का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत साधुवाद आदरणीय श्री चौबे जी, आदरणीय श्री प्रीतवानी जी, आदरणीय डॉक्टर इतवारी जी। और एक बार अन्नू बैरागी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन के संग जिंदगी के पावन पाटियों को जनमानस में बिखेरता श्री राम दरबार मानस परिवार, श्री रामदास मानस परिवार बंदौरा कवर्धा। बहुत बहुत अभिनंदन के संग आदरणीय फन्नू बैरागी सहित टीम को हम ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।